भाई जोरदार ताली। बहुत लोग हैं, इनसे भी और लोगों से बात करते हैं जो आम लोग खड़े हैं। क्या लगता है ये जो नेताजी लोग कह रहे हैं, कौन जीत रहा है लखनऊ में निकाय चुनाव में? लखनऊ नगर निकाय चुनाव में जो पार्षद अच्छा काम करेंगे, जैसे कि हमारे रामकृष्ण यादव जी, कोई भी समस्या होती है वो सदैव जनता के साथ में खड़े रहते हैं, सदैव। सही बोल रहे हैं? सही बोले एकदम। कौन जीतेगा निकाय चुनाव इस बार लखनऊ में? बीजेपी। बीजेपी जीत रही है, क्या कहेंगे? जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा। तो बड़े डिप्लोमेटिक निकले, कह रहे हैं जो अच्छा करेगा वही जीतेगा। जो इधर तो सीधे बोल रहे हैं कौन जीतेगा। अरे यहाँ हम असल में बाहर के रहने वाले हैं, अब यहाँ पे कौन क्या कर रहा है क्या। हम तो सर प्रॉपर लखनऊ है नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल भाजपा वालों से है। बिल्कुल सर, आप लोग जिस तरह से राहुल गांधी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह उसी समय सोनिया जी जो कांग्रेस वाले जब आप लोग सत्ता में नहीं थे तब दबा दिए जाते, तब आप नहीं बढ़ पाते जब आप एक सीट थी आपकी। इस समय राहुल गांधी जी की सदस्यता अपने लोग ने निरस्त करवा दी। अब उसके बाद क्या केवल एक तंत्र ही करके सरकार चला पाएंगे? पहली चीज। दूसरी सवाल ये होता है हुआ, एक मिनट जवाब ले लें। ये क्या कह रहे हैं? देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर ये सत्ता में थे, अगर इन्होंने जवाब दबा दिया होता तो बीजेपी नहीं आती। देखिए, भारत हमारा जो है भारतीय संसद और के द्वारा बनाए गए संविधान से चलता है। बाबा साहब के संविधान से देश चल रहा है और संविधान के अधीन जो अपराध करेगा, जो अपराधी कृत्य करेगा, उसको संविधान के तहत सजा सुनाई गई। और जो संविधान में व्यवस्था है कि 2 साल से अधिक सजा या 2 साल की सजा पाने वाले व्यक्ति की सदस्यता जाएगी तो गई वो। उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष और भारतीय जनता पार्टी सरकार का क्या दोष? ये तो कानून की व्यवस्था है। यही बात तो थी। क्या कहेंगे बताइए। देखिए, जहां पर कोई संघर्ष कर रहा है उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं और उसी फर्जी मुकदमों पर कोर्ट में केस चल रहा है और सरकार के बड़े बड़े मंत्री पैरवी कर रहे हैं, बड़े बड़े वकील पैरवी कर रहे हैं और सजा कराने का काम हो रहा है। ऐसे ही जो सजा हुई राहुल गांधी को, सजा हुई आजम खां को, सजा हुई उनके बेटे अब्दुल्ला खां को, ये सजा 2 साल की क्यों होती है? इसलिए कि 2 साल सजा चली जाती है। सजा सजा लिया है। क्या कहेंगे? कुछ बैंक करने के प्रयास हो रहा है। देखिए, ये बता देंगे कुछ बैंक में। हमारे हाई स्कूल में जो इंग्लिश की टीचर थी वो कहती थी जिसके आगे ईडी लग जाता है उसका काल बदल जाता है। अब जाके बात समझ में आई, जिसके आगे ईडी लगा दीजिए काल बदल जाएगा उसका। देख लीजिए ईडी लगा करके। तो अब ये चीज मेरे समझ में आ गई है। रामकृष्ण यादव मेरे बड़े अच्छे मित्र, अच्छा काम भी कर रहे हैं। आप तो सबसे ज्यादा बार जेल गए। मैं तो कामना करता हूँ ईश्वर से आपकी सरकार बने, आप जेल मंत्री बने, क्योंकि आपको जेल का अच्छा खासा अनुभव है। देखिए, एक कवि कह रहा है कि बहुत सबसे ज्यादा जेल गए और सरकार आए तो जेल मंत्री बनना चाहिए। तो सबको जेल में डाल देंगे। अब काहे पहले भाई, आप इतने बार जेल जा चुके हैं, 2-4 लोगों को डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? वो भी अनुभव लेंगे जा करके, अगली बार वो जेल मंत्री बनेंगे। अच्छा, रामकृष्ण यादव जी देखिए, हम लोग कभी भी संघर्ष जो करते हैं, संघर्ष करने वालों के ऊपर फर्जी केस लगाने का एक भी घटना बता दीजिए आप कि सपा की सरकार में किसी एक आदमी के ऊपर फर्जी केस लगाए गए हों। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज आंदोलन करने वालों के ऊपर फर्जी केस लगाए जा रहे हैं, इतना दबाव बनाया जा रहा है। फिर भी इतने दबाव के बाद भी बीजेपी लगातार जीत रही है, तो कैसे कैसे ये मान लिया जाए? ये जनता दबाव बनाकर जनता के ऊपर भय दिखा करके कहीं बता रहे हैं ईडी का, कहीं इनकम टैक्स का। अब कानपुर में कल गया था, कानपुर में आग लगी हुई है और 800 लोगों की दुकान जल गई है। और अब बीजेपी सरकार ये इंक्वायरी करा रही है कि आपका जो माल जला, जो 5 करोड़ रुपए का, ये रुपया आप कहां से लेकर के आए थे? अब दुकानदार का माल जल गया, आग लग गई और अभी तक 6 दिन के बाद भी कानपुर में जनता के दिल में आग नहीं लगा पा रहे हैं कि बीजेपी कैसे हारेगी? वो तो हर चुनाव जीत जा रही है। अब 2024 मालूम पड़ेगा। 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी और भारतीय सरकार हटेगी। अच्छा देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है रविदास जी बड़ा कट्टर विरोधी हैं बीजेपी के। जितने कट्टर विरोधी थे सब चले गए, वापस बीजेपी में चले गए। तो मैंने एक नारा गढ़ा था, जो बीजेपी से टकराएगा बीजेपी में मिल जाएगा। तो रविदास जी कृपया आप मत जाइएगा, आप आवाज उठाते रहिएगा, क्योंकि मैंने बड़े बड़े कट्टर विरोधियों को देखा, इसे आकर के सीना चौड़ा करके बोलते थे, चुपचाप चले गए बुक्कुल नवाब के अंधेरे में। बहुत सारा रात के अंधेरे में चले गए। तो बड़ी दिक्कत है। पानी की बात कर रहे थे, मैंने रामकृष्ण जी से पूछा कि आखिर ये इतने गड्ढे क्यों हैं भाई, इसके पीछे क्या कारण है? उन्होंने कहा गड्ढे होने से वाटर लेवल ऊपर आता है। मैंने कहा गड्ढे का वाटर लेवल से क्या संबंध है? बड़े ये हाजिर जवाब हैं। बोले अगर सड़कों पे गड्ढे रहेंगे तो बारिश का पानी गड्ढों में एकत्रित होगा और जब बारिश का पानी गड्ढों में एकत्रित होगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा।
इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। पानी की ज्यादा कमी हो गई तो हम लोग सड़कों पे कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर क्या कहेंगे, बताइए। हम इन्हीं की बात को, पंकज जी की बात को आगे बढ़ाते हैं कि नेताओं की, अभी आप कह रहे थे कि हम विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कभी विरोधी नहीं होता। अच्छा काम करेंगे तो कहेंगे कि भारतीय नेता जैसे, ये सबको कह रहे हैं, आप खुश होइएगा कि भारतीय नेता जैसे नेता नहीं दुनिया में, और बार बार हार हार वोट लेने आता है, और कौन किस दल में है जान नहीं पाता कोई। मुकेश जी, कौन किस दल में है जान नहीं पाता कोई, और रातों रात पंजा वाला फूल बन जाता है, रातों रात पंजा वाला फूल बन जाता है। तो चारा कोयला खा गया है, कफन भी खाए बैठा, कहने को आदमी है सब कुछ खाता है, और यह छंद सुनकर ताली नहीं पीटेगा जो, समझ लो भ्रष्टाचारियों से उसका नाता है। ताली बजा दीजिए भाई, ताली बजा दीजिए। जो ताली नहीं बजाएगा भ्रष्टाचारियों से नाता। इनकी बात से सहमत हैं? छंद बहुत बढ़िया है। ये जो कह रहे हैं सही है। देखिए ताली बजा रहे हैं, आपकी बात से खुश हो गए। आप खुश हैं? कह रहे थे कि ये कह रहे थे कभी विरोधी नहीं, कि हम सबके लिए बोल रहे हैं। नहीं, विरोधी की, मैंने विरोधी की बात नहीं कही। मैंने कहा कि भाई उनको बोलने का हक है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो सबको कहने का लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। और भारतीय जनता पार्टी के तो वो संस्कार हैं कि वो, जैसा कि अभी आप लोगों ने भी कहा कि वो पंजा वाला भी फूल कमल में मिल जाता है, तो वो तो सभी आ रहे हैं, उसको, उसकी विचारधारा पसंद आ रही है, उसके लोग पसंद आ रहे हैं, उसकी योजनाएं पसंद आ रही हैं, उसके कार्य पसंद आ रहे हैं। इसीलिए तो और पार्टियों के लोग हमारी पार्टी में आकर के मिल रहे हैं। अगर पसंद नहीं होता तो आकर के मिलते ही क्यों? सही कह रही हैं? सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। हम लोग सहमत हैं इससे। चुनाव कौन जीत रहा है? लखनऊ का चुनाव जो है हम लोग 110 में 100 जीतने जा रहे हैं, और मेयर तो हम लोग रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। देखिए आप लोग कैसे लड़ेंगे सुभाषपा वाले? तो 100 में 110 में 100 जीत रहे हैं, कह रहे हैं। हम लोग लड़ेंगे और हम लोग भी अपनी उपस्थिति लखनऊ में दर्ज कराएंगे। 10 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं ना, बोला नहीं, 10 बज रहे, इस पे लड़ेंगे। चर्चा लखनऊ से जारी रहेगी कि आखिर 24 की जंग के लिए कौन कितना तैयार। शहर की सरकार में एक ब्रेक के बाद फिर हम मिलते हैं आपसे।